हेलो दोस्तों। आज हम अपने पाइथन ट्यूटोरियल में पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिफायर्स का लास्ट पार्ट, दैट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो आपके ऑपरेंड्स के लेफ्ट, राइट या फिर बीच में इस्तेमाल होते हैं। अब ये ऑपरेंड क्या होते हैं? अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे आपने लिया 2 और 2 को सम कराना है, तो जो आपका ये प्लस बीच में लिखा है, हमने बचपन में भी मैथ्स में पढ़ा ही होगा, दैट इज एडिशन सम और सम। तो ये जो बीच में लगा है दैट इज ऑपरेटर। इसके लेफ्ट में भी एक ऑपरेंड है और राइट में भी एक ऑपरेंड है, और ये ऑपरेंड एंड ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ऑपरेंड की कुछ लिस्ट आपके पास ऐसे है पाइथन के अंदर। सबसे पहले आपके आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। हम सभी ऑपरेटर्स को बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले हमारा आ जाता है एडिशन, और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अच्छा, डिवीजन पाइथन में दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगल स्लैश और एक होता है डबल स्लैश। इसके बाद आपका आ जाता है मॉड्यूलस ऑपरेटर और एक आता है आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, एक एक करके हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले सम, जो कि बिल्कुल आसान है। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया num1, जिसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया 10, और एक और मैंने वेरिएबल लिया num2, जिसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया 20, और मैंने सम कराया num प्लस num2, num1 प्लस num2। क्योंकि हम जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल कर रही हैं, अगर आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप सीधा लिखते हैं num1 प्लस num2 का क्या आउटपुट आएगा, और आप शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं तो आपका आउटपुट शो हो जाएगा। तो 10 और 20 का सम हो गया। दूसरा आपका आ जाता है सब्ट्रैक्शन। यही सेम अगर आप एग्जाम्पल लें, बस आप प्लस की जगह अगर माइनस अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, दैट विल बी -10। तीसरा आपका होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप सेम एग्जाम्पल लेंगे और आप 10 और 20 का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 200। चौथा होता है हमारा डिवीजन। डिवीजन जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि दो टाइप का होता है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप डिवाइड करना चाहते हैं 5 को 2 से, तो क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 1 0.0, 2 5 ज़ा 10, 0 रिमाइंडर हमारा 0 है, और ये आपका 2.5 आंसर आ रहा है डिवाइड करने पर। मान लीजिए अब हम यही चीज करते हैं, मैंने लिखा num1 के अंदर चला जाए 5 और num2 के अंदर चला जाए 2, और मैंने कहा आप कीजिए num1 डिवाइडेड बाय num2। इसे मैंने रन किया और मेरे पास आउटपुट आ गया 2.5। यही सेम क्वेश्चन अगर मैं अप्लाई करूं दूसरे डिवीजन ऑपरेटर के साथ, डबल ऑपरेटर के साथ, और मैंने रन किया तो मेरे पास आ गया 2। इसे कहते हैं डिवाइड फ्लोट और इसे कहते हैं डिवाइड फ्लोर। तो जहां मैंने ये सिंगल वाला स्लैश इस्तेमाल करा है, आप इसे कहते हैं फ्लोट डिवीजन और इसे आप कहते हैं फ्लोर डिवीजन। ये नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे आपको पॉइंट डेसिमल के बाद जो वैल्यूज होंगी वो शो होंगी, और इसमें आपको सिर्फ डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज शो होंगी। उसके बाद अगला ऑपरेटर है हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसे आप कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है?
आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जब मैंने 2 से 5 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 2.5, लेकिन मेरा रिमाइंडर क्या बचा था यहाँ पे? 0। पर अगर मैं इसको दोबारा से डिवाइड करूँ 5 को 2 से, 2 2 जा 4 और मेरा रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो आपका जो मॉड्यूलस आउटपुट देगा वो आपको 1 आउटपुट देगा। वो आगे पॉइंट लगा के इसे सॉल्व नहीं करेगा, फ्लोर तक ही वो वैल्यूज लेगा और जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपको आउटपुट में दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप करते हैं 16 को 4 से डिवाइड, तो 4 4 जा 16 और आपका रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0, और यही आपका है मॉड्यूलस का आउटपुट। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यही अपना एग्जाम्पल लिया और यह मैंने डिवाइड फ्लोट की जगह इस्तेमाल करा मॉड्यूलस और मैंने इसे रन करा, तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आ गया है 1। यह मैंने लिया 16 को डिवाइड कर दो 4 से, तो और यहाँ पे मुझे मॉड्यूलस देना है, तो इसका आउटपुट आएगा 0 रिमाइंडर। उसके बाद सबसे आखिरी ऑपरेटर अरिथमेटिक में हमारे पास होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पावर। किसी भी वेरिएबल की आप जितनी पावर देंगे वो उतनी बार मल्टीप्लाई होकर आपके पास आउटपुट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां लिखते हैं 2 की पावर 2, इसका आउटपुट होगा 4। मैंने लिखा 2 की पावर 3, इसका आउटपुट होगा 8। इसी तरह किसी भी वेरिएबल की आप जितनी भी पावर देंगे वो होगा उसका एक्सपोनेंट। इसके लिए मान लीजिए मैंने एक नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने दे दिया 2 दे देते हैं, और उस 2 के अंदर मैंने क्या करा, नम एक्सपोनेंट 2। तो 2 की पावर 2, नम के अंदर क्या है 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। इसी तरह अगर आप देते हैं 2 की पावर 3, तो आपके पास क्या आ जाएगी 8। आप नम में भी कुछ भी रख सकते हैं और फ्लोट में भी, मतलब जिसकी आपको पावर देनी है उसमें भी आप कुछ भी रख सकते हैं। अब ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मुझे उम्मीद है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमने बहुत आसान एग्जाम्पल्स लेके ये समझे हैं, लेकिन हर ऑपरेटर के पाइथन में कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करना भी जरूरी है। अरिथमेटिक सारे ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहां पर हम देखते हैं रूल्स। पहला रूल अगर आप देखें, एक्सपोनेंट के केस में आप पावर को नेगेटिव भी दे सकते हैं और डेसिमल भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट रूल है आपका, फॉर एक्सपोनेंट डेसिमल पावर एंड नेगेटिव पावर आर अलाउड। कैसे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक नम लिया जिसके अंदर मैंने 2 दे दिया। अब मैंने क्या करा, इस नम के अंदर नम एक्सपोनेंट 2.2 इसे रन किया और आपके पास आउटपुट आपके सामने है। और मैं अगर यही सेम एग्जाम्पल लूं, अब मैंने जो पावर है वो नेगेटिव वैल्यू दे दी। अच्छा, अभी ये चलेगा? बिल्कुल, 0.125। तो आप एक्सपोनेंट की वैल्यू, पावर की वैल्यू नेगेटिव और डेसिमल दोनों दे सकते हैं। ये था हमारा रूल नंबर 1 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए। रूल नंबर 2 जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि फ्लोट आपका जो है डेसिमल पॉइंट भी देता है और फ्लोर आपका जो है आपको विदाउट डेसिमल लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज होंगी वो रिटर्न करके देगा। लेकिन अगर जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा, अगर दोनों ही जो इंटीजर हैं तो आंसर आपका इंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी कंडीशन, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंट देन आउटपुट विल बी इंट, और if both are float then float। इसका मतलब एक एग्जाम्पल लेकर ही देख लेते हैं। मैंने एक num1 लिया जिसके अंदर एक 10 रख दिया और 12 रख दिया, और एक num2 लिया जिसके अंदर मैंने 10 रख दिया। अब मैंने क्या करा, num1 को डिवाइड किया num2 से, क्योंकि दोनों इंट हैं
ठीक है, ये जो रूल है सिर्फ और सिर्फ फ्लोर के लिए है। आउटपुट मेरे पास आ गया 1। मैंने ऊपर वाला प्रोग्राम कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ मैंने क्या करा, मैंने दिया 12.5 और 10.4। कैन यू सी आउटपुट, जबकि मैंने आपसे ऊपर अभी एक बात कही थी कि फ्लोर हमेशा लेफ्ट डेसिमल से पहले वाले सारे वैल्यूज देता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है पाइथन में। अगर फ्लोर के केस में आपके दोनों ही ऑपरेंड इंट हैं तो हमेशा आउटपुट इंट आएगा। अगर दोनों ही ऑपरेंड फ्लोट हैं तो हमेशा आउटपुट फ्लोट आएगा। और अगर एक इंट और दूसरा फ्लोट है तो भी हमेशा आपके पास आउटपुट पॉइंट में आएगा। तो ये इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इस सबसे पहले जो हमने एक एग्जांपल देखा था फ्लोर के लिए, आप ये देख पा रहे हैं जब दोनों ही इंटीजर थे सिर्फ तभी इसका आउटपुट इंटीजर आएगा, अदरवाइज नहीं। तीसरा रूल है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, अगर मॉड्यूलस के केस में आप मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और मॉड्यूलस ऑपरेटर के केस में जो पहला नंबर है वो स्मॉलेस्ट है, तो जो फर्स्ट नंबर होगा वही आपका आउटपुट होगा, रिमाइंडर, क्योंकि फर्स्ट नंबर विल बी आउटपुट। हमने जो एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने नीचे रन भी किया था, यहां देख पा रहे हैं आप 2 से 5 को डिवाइड कर रहे थे, तो उस केस में क्या हुआ था, आपके पास 0 आ रहा था। अगर आप यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं 2 को डिवाइड करने का 5 से, तो आपका हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, जो पहले वाला नंबर है, दैट इज 2। फॉर एग्जाम्पल मैंने यही एग्जाम्पल कॉपी करा और यहां पे मैंने कहा सेकेंड वाला नंबर बड़ा है और पहले वाला नंबर छोटा है, उसका रिमाइंडर क्या निकलेगा, जो आपका पहला वाला नंबर है, मॉड्यूलस। ये था आपका रूल नंबर 3। और चौथा रूल है आपका मॉड्यूलस के लिए ही। मॉड्यूलस के केस में साइन मतलब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो जो भी आपके डिनोमिनेटर का साइन होगा वही आपका साइन होगा आंसर का, विल बी द आउटपुट साइन। फॉर एग्जाम्पल यही जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया है, इसको मैंने कॉपी किया और मैंने इसको पेस्ट किया। इसमें मेरा डिनोमिनेटर क्या है, 5। 5 को अगर मैं नेगेटिव दे देती हूं तो मेरा आउटपुट आप देख रहे हैं चेंज हो गया है, क्योंकि अब मेरा num1 बड़ा हो गया है और num2 छोटा हो गया है, तो इसे डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप देख रहे हैं आउटपुट से पहले मेरा साइन वही लगेगा जो मेरे डिनोमिनेटर का साइन होगा। नेक्स्ट, प्रेसिडेंस, और आप कह सकते हैं प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर। मतलब अगर एक ही लाइन में आपको ढेर सारे ऑपरेटर्स दे दिए गए तो आप कौन से ऑपरेटर को प्रेसिडेंस पहले देंगे, प्रायोरिटी पहले देंगे। इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि प्रायोरिटी क्या क्या है। सबसे पहले प्रायोरिटी होती है एक्सपोनेंट की, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी होती है डिवाइड, फ्लोर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस। इनकी प्रायोरिटी साथ में ही है, एक जैसी प्रायोरिटी है। अब आपका सवाल होगा कि भाई एक ही अगर क्वेश्चन में ये चारों ही आ गए तो मैं किसे दूंगा, क्योंकि आप कह रही हैं कि चारों की प्रायोरिटी सेम है, तो इनकी प्रायोरिटी लेफ्ट टू राइट है। अगर एक ही लाइन में इनमें से कोई भी 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, तो पहले डिवाइड, फिर फ्लोर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद आपका मॉड्यूलस सॉल्व होगा। उसके बाद आपका प्लस और माइनस की सेम प्रायोरिटी होती है और इनकी भी आप जो प्रायोरिटी देंगे वो लेफ्ट टू राइट देंगे, पहले प्लस और उसके बाद माइनस। तो ये एग्जाम्पल के साथ हम देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने कहा 5 + 2 एक्सपोनेंट 3 - 1। क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी होती है एक्सपोनेंट की, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। तो इसे हम यहाँ कॉपी करके, तो सबसे पहले सॉल्व होगा
2 एक्सपोनेंट 3, तो 2 की पावर 3 हमारे पास हो गई 8, तो 5 प्लस 8 माइनस 1। अब क्योंकि प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम ही होती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं, लेफ्ट टू राइट का मतलब ये नहीं कि जो हमने क्वेश्चन देखा है उसमें लेफ्ट टू राइट, नो, लेफ्ट टू राइट का मतलब है जो मैंने यहाँ पे आपको प्रेसिडेंस लिख कर दी है, हमेशा सबसे पहले प्लस रिजॉल्व होगा और उसके बाद माइनस। तो यहाँ अगर हम देखें तो 5 प्लस 8 पहले सॉल्व होगा, दैट इज 13, 13 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12। तो अगर मैं इसे भी रन करूं यहाँ पर, इट शुड बी 12। आप देख पा रहे हैं आउटपुट बिल्कुल सेम आया है। तो प्रेसिडेंस के लिए आप कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी चैनल पे मैं बिल्कुल वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें प्रेसिडेंस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस के लिए ढेर सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में होंगे। उसके बाद आपका एक और रूल आता है पाइथन के अंदर, रूल नंबर 6, जिसका मतलब है जो आपका प्लस ऑपरेटर होता है, जो सम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसके दो काम हैं। दो काम कौन कौन से हैं? एक होता है एडिशन और एक होता है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम। शिवांगी के साथ अगर आप कोयल को जोड़ना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे कॉन्कैटिनेशन। 2+2 अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे एडिशन। सिंबल एक ही है, तरीका अलग होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एक वेरिएबल है नम, जिसके अंदर मैंने कहा 4 + 6 और मैंने अपना नम प्रिंट कराया, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों का सम हो गया, तो ये है एडिशन। इसी तरह मैंने एक वेरिएबल लिया x नाम का, जिसके अंदर मैंने दे दिया एक स्ट्रिंग, जिसके अंदर मैंने लिख दिया शिवांगी, और एक मैंने लिया y नाम का, जिसके अंदर मैंने लिख दिया गोयल। इन दोनों को अगर अभी आप प्रिंट कराते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंट x और मैंने कहा प्रिंट y, तो मैंने प्रिंट किया, आप देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रही हैं। इन दोनों को मुझे कॉन्कैटिनेट करवाना है, तो मुझे क्या करना है, एक ही प्रिंट का अगर हम इस्तेमाल करें और मैंने सीधा यहाँ लिख दिया x + y, आप देख पा रहे हैं दोनों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो गई। अगर आप i के बाद एक स्पेस दे देंगे और फिर से रन करेंगे तो बीच में एक स्पेस आ गया। तो प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल आप दो तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपने ऊपर जो नम में वैल्यू ली है दैट इज 10, अगर आप कोशिश करेंगे नम के अंदर हमारा 10 है, नम प्लस x करने की, x में क्या है शिवांगी। अब नम कंटेन करता है इंट टाइप की वैल्यू और शिवांगी है x, जो कि एक स्ट्रिंग है, ये आपको एरर देगा। एरर क्या आ रहा है कि आप इंट और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू का सम नहीं करा सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर 7 आप यहाँ पे देख सकते हैं। 7 रूल नंबर आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, जो कि रिलेटेड है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। कैसे? क्योंकि आप प्लस और माइनस नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं अलॉन्ग विद नंबर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कुछ हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक x लिया, उसके अंदर आपने स्टोर करा दिया 3 × 4। अगर आप प्रिंट कराते हैं x तो बिल्कुल ये करेक्ट है। अगर आपने लिया x = AB को मल्टीप्लाई करा 3 से, तो क्या होगा, AB 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 3 बार आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगा। मैंने x प्रिंट किया, AB AB AB, तो AB को 3 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन अगर आप ट्राई करते हैं कि x के अंदर चला जाए AB × CD, तो ये गलत है। आप ऐसा पाइथन में नहीं कर सकते हैं। कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस ऑफ नॉट इंट, मतलब कम से कम एक वैल्यू तो इंट होनी ही चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जैसे अभी मैंने यहां इस्तेमाल करा AB × 3, वो चल गया, कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि एक इंटीजर टाइप थी। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे यहाँ AB को मल्टीप्लाई कर दो कुछ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू से, तो ये आपको एरर देगा, क्योंकि ये सिर्फ इंट टाइप की वैल्यू के साथ ही काम करेगा। तो ये सभी रूल्स थे जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड थे। उम्मीद है आपको ये समझ भी आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप के हमारे ऑपरेटर आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो सेकंड आपके ऑपरेटर्स आ जाएंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स में आपके हमेशा जो रिजल्ट होगा वो हमेशा ट्रू या फिर फॉल्स होगा। रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर देन
लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू इक्वल्स टू। तो ये मैं साथ में अभी बोलती भी गई थी, दैट इज आपका ग्रेटर देन, ये आपका लेस देन, इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इसे आप कहते हैं नॉट इक्वल्स टू, और ये आपका हो गया इक्वल्स टू, और इसे आप कह सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन करता है दो वैल्यूज के बीच में। तो सभी का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहां लिखा, क्या 3 1 से बड़ा है? बिल्कुल, इसने मुझे रिटर्न कर दिया ट्रू। उसी तरह अगर मैं यहां ट्राई करूं, क्या 2 1 से छोटा है? फॉल्स, क्योंकि 2 1 से बड़ा है, तो ये कंडीशन बिल्कुल गलत है। तो ये ग्रेटर देन ऑपरेटर और ये आपका लेस देन ऑपरेटर। इसी काम को करने के लिए आप और कैसे कर सकते हैं, आप एक वेरिएबल ले सकते हैं, उसके अंदर आप 2 स्टोर करा दीजिए, और एक और वेरिएबल ले लीजिए जिसके अंदर आप कोई और वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं, और बस आपको सीधा लिखना है num इज ग्रेटर देन num2, तो ये आपको रिजल्ट दे देगा फॉल्स, क्योंकि 245 से बड़ा नहीं है। यहीं अगर आप लिखते हैं इसका अपोजिट, तो यहां पे आप लिख सकते हैं num इज लेस देन num2, तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो पहले वाली कंडीशन फॉल्स और दूसरे वाली कंडीशन ट्रू, क्योंकि num 2 45 से बड़ा नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, क्या 2 45 से बड़ा है? गलत। क्या 2 45 से छोटा है? सही। तीसरे आपके होते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। मैंने कहा 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसको रन करा, आप देख सकते हैं ट्रू। क्यों? क्योंकि 3 1 से बड़ा है, लेकिन हाँ 3 3 के बराबर नहीं है। अगर मैंने कहा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 और मैंने इसे रन किया, आप देख सकते हैं ट्रू। क्यों? 4 4 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन 4 4 के बराबर तो है। लेकिन अगर मैं कहूँ 4 इज ग्रेटर देन 4, तो ये बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि 4 4 के बराबर है लेकिन बड़ा तो नहीं है। सेम 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। क्यों? 3 3 से छोटा नहीं है लेकिन 3 के बराबर तो है। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि ना तो 2 1 से छोटा है और ना ही 2 1 के बराबर है। उसके बाद हम देखते हैं नॉट इक्वल्स टू। अगर मैं यहाँ प्रिंट करूं 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, बिल्कुल कंडीशन ट्रू। हाँ, मैं सही कह रही हूं ना कि 2 3 के बराबर नहीं है, और ये सच भी है। लेकिन अगर मैंने लिखा 2 इज नॉट इक्वल्स टू 2, मैंने कहा 2 2 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? 2 2 के तो बराबर है, तो मैं गलत कह रही हूं। अगला ऑपरेटर आपको दिखेगा कंपैरिजन ऑपरेटर। मैंने कहा 5 इज इक्वल्स टू 6, 5 6 के बराबर है? नहीं, 5 6 के बराबर कैसे हो सकता है? लेकिन अगर मैं कहूँ 5 5 के बराबर है, तो ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए भी कुछ रूल्स हैं पाइथन में जो कि डिफाइन किए गए हैं। तो क्योंकि हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के रूल्स थे, हम रिलेशनल ऑपरेटर के नोट्स नीचे रेडी कर लेते हैं। चलिए, तो रूल नंबर 1 रिलेशनल ऑपरेटर्स में, हमेशा ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। 0 के अलावा कोई भी इंटीजर होगा तो उसे हमेशा ट्रू माना जाएगा, और 0 को हमेशा फॉल्स माना जाएगा। रूल नंबर 2, स्ट्रिंग्स के कंपैरिजन। लेट्स से रूल नंबर 2 में आपका आ जाएगा स्ट्रिंग कंपैरिजंस। फॉर एग्जांपल, कैपिटल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी इज इक्वल्स टू डी ई एफ। क्या ए बी सी डी ई एफ के बराबर है? तो ये आपको फॉल्स क्यों रिटर्न करेगा? वो बी और सी, डी और ई और एफ को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि जब उसने ए के एस्काई कोड को कन्वर्ट किया डेसिमल, और डेसिमल को बाइनरी में, और फिर डी के साथ भी सेम कैलकुलेशन परफॉर्म की, तो दोनों का बाइनरी कन्वर्जन अलग अलग था, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। अगर आप करते ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी और इसे रन करेंगे, तो ये बिल्कुल ट्रू है। और अगर आप करेंगे
ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, इसे रन कीजिए तो ये फॉल्स, क्योंकि सी बड़ा है ए से। अगर आप ऑपरेटर बीच में चेंज कर देंगे तो ये ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका सिर्फ ए को सी से कंपेयर करेगा, बी और डी तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है। तीसरा रूल है आपका, आप कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कांट कंपेयर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स वैल्यू हम जानते ही हैं जिसमें आयोटा होता है। तो मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स वैल्यू ली 2 प्लस 3j, उसको आप कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं 3 प्लस 6j से, तो आप ये नहीं कर सकते हैं। ग्रेटर देन ऑपरेटर नॉट सपोर्टेड बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, ये था आपका रूल नंबर 3। लेकिन अगर आप सेम इन दोनों को क्योंकि वो कह रहा है कि ग्रेटर देन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और लेस देन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या आप कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, कंपैरिजन ऑपरेटर आप इनके बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के बीच में आप केवल नॉट इक्वल्स टू और कंपैरिजन इक्वल्स टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट आपके पास ट्रू आ जाएगा। रूल नंबर 4 आपका क्या होता है? तो ये थोड़ा सा बड़ा रूल है जिसमें कई सारी चीजें होंगी, तो हम एक एक करके ही देख लेंगे आप कैसे कर सकते हैं। आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बिटवीन बुलियन एंड इंट और फ्लोट के बीच में, करके देख लेते हैं। बुलियन और फ्लोट के बीच में, बुलियन और इंट हो गया, फ्लोट हो गया, एनीथिंग। मान लीजिए मैंने कहा ट्रू प्लस 10, इसका आउटपुट आ जाएगा 11। कैसे? मैंने सबसे पहला रूल आपको बताया था कि ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब 0। तो ट्रू का मतलब 1, तो 1 प्लस 10 इज 11। इसी तरह अगर आप करते हैं ट्रू प्लस कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, लेट्स से मैंने कहा 1.5, तो 1 प्लस 1.5 इज 2.5, कोई एरर नहीं आएगा। अच्छा, एक फॉल्स के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा फॉल्स प्लस 1, तो 0 प्लस 1 इज 1। इसका अगला रूल, वैसे ये टोटल रूल है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी हम पढ़ सकते हैं जो कि कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पाइथन में अलग हैं। अगर आप एक सेम सीक्वेंस में अगर आप कोई वैल्यू का कंपैरिजन कर रहे हैं पाइथन में, तो आपको आउटपुट हमेशा ट्रू ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसी एग्जाम्पल को कॉपी किया और मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, तो आप देख पा रहे हैं मुझे ट्रू मिला। ये पूरे सीक्वेंस को ही चेक कर रहा है, ये कोई एक वैल्यू को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक चीज हम चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने कहा किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको हमेशा फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं बुलियन को इंटीजर से। अगर मैं यहां पर यही कॉपी करूं लेकिन यहां पर सिर्फ एक लेस देन चेंज कर दूं, यहां पे अब आपको मिल जाएगा फॉल्स। अगर पूरा सीक्वेंस एक सेम ही ऑपरेटर के साथ और आपने वैल्यूज बिल्कुल सीक्वेंस में दी हैं, तो ही ये काम करेगा एज अ ट्रू, अदरवाइज नहीं करेगा। एक और छोटा सा रूल है रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए, जिसका इतना कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर हमने इतने सारे पढ़े हैं तो हम इसे भी नहीं छोड़ेंगे। इंट और फ्लोट को कजन्स कहा जाता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे क्या करूं, मान लीजिए एक वैल्यू है 2, क्या इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू, वी आर श्योर, क्योंकि दोनों इंट है। लेकिन अगर मैं कहूं 2 इज इक्वल टू 2.0, क्योंकि ये भी तो 2 है, बिल्कुल, इसीलिए इन दोनों को कजन्स कहा जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं 2 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर मैंने 2 दे दिया, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि डेटा टाइप चेंज हो गया। डेटा टाइप यहां भी चेंज हुआ था, लेकिन दे आर कजन्स लिटिल बिट। तीसरे टाइप के ऑपरेटर्स आपके होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तीन ऑपरेटर्स लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर आ जाते हैं, एंड और नॉट। तो एक होता है आपका एंड,
दूसरा होता है आपका और, तीसरा होता है आपका नॉट। आगे प्रोसीड करने से पहले हमें कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। जो एंड ऑपरेटर के लिए एक टेबल देखते हैं। मान लीजिए एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, और ये है आपका आउटपुट। जब बीच में आप इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर लगाएंगे, तब अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो आपके पास आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा। अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो आउटपुट फॉल्स होगा। पहली कंडीशन फॉल्स है तो वो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, हमेशा आउटपुट फॉल्स होगा। और अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो मैंने अभी जैसा बताया, दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेगा और आपको फॉल्स ही आउटपुट देगा। ये टेबल मैंने बनाई है एंड ऑपरेटर के लिए। अगली और ऑपरेटर के लिए, और ऑपरेटर में भी मान लीजिए ये दो वेरिएबल हैं और आपका ये आउटपुट है। अगर पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी ट्रू है, तो आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा। पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो भी ट्रू ही मिलेगा, क्योंकि अगर उसे पहली ही ट्रू मिल गई तो वो दूसरी चेक ही नहीं करेगा। पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, तो भी वो ट्रू ही रिटर्न करेगा। अगर पहली कंडीशन उसे फॉल्स मिल गई तो वो दूसरी कंडीशन बिल्कुल चेक करेगा और के केस में। और अगर दोनों ही फॉल्स हैं, सिर्फ तभी वो फॉल्स देगा। तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। यहाँ पे अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू देगा, यहाँ पर अगर दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स देगा। और नॉट का मतलब होता है वाइस वर्सा। अगर ट्रू है तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है आपका नॉट ऑपरेटर। तो तीनों के भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने एक लिया ए वेरिएबल जिसके अंदर मैंने दे दिया 2, एक लिया बी वेरिएबल जिसके अंदर मैंने दे दिया 4। ठीक है, अगर मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन बी, अच्छा एक और ले लेते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी सी इज इक्वल्स टू 6। ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। तो आप देख सकते हैं, क्या ए बी से बड़ा है? वो कह रहा है ए इज ग्रेटर देन बी, तो 2 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन यहीं गलत हो गई। और एंड के केस में अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करेगा और आपका आउटपुट फॉल्स दे देगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एंड में। ए इज लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड बी इज लेस देन इक्वल्स टू सी। 2 3 से 2, यहाँ पे क्या जो ए के अंदर क्या है हमारा 2, तो 2 3 से छोटा है या बराबर है? बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा तो है ना। बी के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 4। क्या बी सी से जो है 6, तो क्या 4 6 से छोटा या बराबर है? बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा तो है। पहली कंडीशन ट्रू थी और दूसरी कंडीशन भी ट्रू थी, तो ये आपको रिटर्न कर देगा ट्रू। तो क्योंकि सी मैंने कैपिटल ले लिया है, यहाँ पे स्मॉल लेना था, तो पहली कंडीशन भी ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो ये आपको दे देगा एंड। अच्छा, अब इसी वाली कंडीशन में अगर मैं एंड की जगह लगा दूं और, उसका क्या मतलब? क्या ए बी से बड़ा है? नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स है। क्या ए सी से बड़ा है? नहीं, ये भी कंडीशन फॉल्स है। तो इसमें तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेम ही कंडीशन में एक ऑपरेटर चेंज कर दूं, यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह लेस देन, तो ए तो बी से बड़ा नहीं है लेकिन ए सी से छोटा है, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो इसलिए उसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। इसी के साथ अगर आप नॉट ऑपरेटर की बात करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा नॉट ट्रू, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा फॉल्स। मैंने कहा नॉट फॉल्स, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। अभी जो ये वाला एक्सप्रेशन था जिसमें मैंने और ऑपरेटर का इस्तेमाल करा था, अगर मैं यहां लगा दूं नॉट ऑफ दिस, तो ये मुझे, क्योंकि ऊपर इसका आउटपुट क्या आ रहा था? ट्रू। आप देख सकते हैं इसका आउटपुट ट्रू था, तो नॉट ऑपरेटर ने इस पूरे आउटपुट को उल्टा कर दिया और मुझे फॉल्स कन्वर्ट कर दिया। लॉजिकल ऑपरेटर्स के भी कुछ रूल्स हैं हमारे पास। तो लॉजिकल ऑपरेटर का पहला रूल, अगर पहला और दूसरा ऑपरेंड नॉन बूलियन है तो रिजल्ट भी आपका नॉन बूलियन ही आएगा। इफ ऑपरेंड्स आर नॉन बूलियन
then result will be non-boolean. एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने कहा 5 and 4, मैंने रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल ही नहीं करा, तो आपका आउटपुट आ गया 4, जो कि मतलब कुछ आउटपुट आया है और जो कि हमारा नॉन बूलियन है। इसी तरह से आपने कहा ट्रू एंड 4, इसका आउटपुट भी मेरे पास 4 आ गया। दूसरा वाला जो है, मान लीजिए मैंने लिखा 6 and 9, तो मेरे पास आउटपुट आ गया 9, तो जो दूसरी वाली वैल्यू है वही मेरे पास रिटर्न में आउटपुट में आ रही है। आप इंटीजर की जगह फ्लोट वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू, कोई भी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है हमारे पास, अगर लेफ्ट ऑपरेंड आपका फॉल्स है तो रिजल्ट y आएगा, अदरवाइज x। इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज फॉल्स देन रिजल्ट इज राइट ऑपरेंड, अदरवाइज लेफ्ट वन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 और 4। 3 ट्रू है क्योंकि मैंने ये भी आपको पहला रूल बताया था जब हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे कि हर इंटीजर ट्रू होता है, सिर्फ 0 ही फॉल्स होगा। तो पहला ट्रू है तो दूसरा चेक ही नहीं करेगा, ट्रू ही है आपका, तो कौन सा ये प्रिंट कर देगा, 3, पहला वाला ऑपरेंड। क्योंकि पहला मान, आप इसे x मान के चलिए लेफ्ट ऑपरेंड और ये है आपका राइट ऑपरेंड। अगर लेफ्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो ही y आउटपुट होगा, लेकिन हमारे केस में लेफ्ट ऑपरेंड ट्रू था। मान लीजिए मैंने लेफ्ट ऑपरेंड फॉल्स रख दिया, लेफ्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो y ऑपरेंड आउटपुट होगा। देख सकते हैं आप, दोनों का वाइस वर्सा हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। तीसरे रूल में क्या होगा, अगर आपने अप्लाई किया नॉट ऑपरेटर, मान लीजिए कोई वैल्यू है जिसपे आपने x इज ग्रेटर देन y पे आपने नॉट ऑपरेटर इस्तेमाल कर दिया, तो इसका आउटपुट हमेशा वाइस वर्सा आएगा, और इसका हमने एग्जाम्पल देख भी लिया है। रूल नंबर 4 फॉर स्ट्रिंग्स ओनली। तो आपके जो ये ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग्स के साथ कैसे काम करेंगे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं यहाँ पर। तो आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग जिसमें कोई स्पेस नहीं है, वो हमेशा, जहाँ मैंने जो ये भी प्रिंट कराई है इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये हमेशा काउंट की जाएगी फॉल्स। तो मान लीजिए मैंने ऊपर अभी जो आपको बताया था, मैंने कहा 0 एम्प्टी स्ट्रिंग और 8, अगर ये फॉल्स होगा तभी तो y आंसर आएगा। यहां इस केस में मैंने कहा एम्प्टी स्ट्रिंग आपकी फॉल्स होती है, इसलिए आपका प्रिंट हो गया y। अच्छा, नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग हमेशा आपकी ट्रू होगी, तो मैंने यहां लिखा शिवांगी और 8, इस केस में 8 प्रिंट नहीं होगा, शिवांगी प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रू है, एम्प्टी स्ट्रिंग ही फॉल्स होती है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहां लिखा अभिषेक एंड शिवांगी। अब क्योंकि पहली वाली जो आपकी स्ट्रिंग है दैट इज ट्रू, और जब पहली स्ट्रिंग ट्रू होती है तो आपके पास यहां पे क्या आउटपुट आएगा, एंड के केस में शिवांगी, सेकंड वाली। आप अगर अभी सेम ही लेते हैं एग्जाम्पल और नीचे प्रिंट करते हैं, एंड की जगह अगर आप लिख देते हैं और, तो आपका आउटपुट वाइस वर्सा हो जाएगा ड्यू टू दिस और ऑपरेटर। तो ये थे आपके कुछ ऑपरेटर्स जिसमें हमने कवर कर लिए हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगली वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे बिटवाइज, असाइनमेंट, आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे रखे हुए हैं, और अभी और भी क्यू में हैं, वो भी इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट में आ जाएंगे जिसमें पाइथन के ढेर सारे प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे, और अभी भी हैं, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन
भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।